अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा अली और आई थिंक मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी सब लोग जो है वो मेरी पिक्चर्स देख के मुझे कहते हैं कि आप मरी गई थी अपनी फैमिली को लेके। तो फिर हमें भी बड़ा अच्छा लगा, हमने सोचा हम भी मरी घूम कर आते हैं। और जिनसे मेरी बात हो रही होती है, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, जितने फैंस मुझे इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि आप मरी में इतना मज़ा कर रही हैं, तो हम भी प्लान कर रहे हैं मरी का। तो ख़ास तौर पे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, और कुछ ऐसे हादसे जो मेरे साथ मैंने फेस किए तो मैं चाहूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अभी मैं गई हुई थी इस्लामाबाद एक प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ पर हम जब शूटिंग कर रहे थे तो आई वॉज विद माई डॉटर, विद माई फैमिली, स्टाफ, सबके साथ। तो उन्होंने हमें बहुत लेट फ्री किया। तो हम जब इस्लामाबाद से लाहौर के लिए मोटरवे के लिए चढ़े तो वहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा थी। तो हमने फिर सेफ नहीं समझा, हमें लगा कि हमें नहीं जाना चाहिए, फॉग में इतनी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो हमने वापस टर्न कर लिया इस्लामाबाद की तरफ। वहाँ पर बच्चे ज़िद करना शुरू हो गए कि वाई नॉट मरी चलते हैं, वाई नॉट मरी चलते हैं। तो मेरी कुछ होटल वालों से बात हो रही थी, उनमें से किसी से मैंने पिक्चर्स वगैरह शेयर करवाई और कुछ ऐसे रूम्स वगैरह देखे जो अच्छे हों, कंफर्टेबल हों, अच्छा स्टे हो, लग्जरी हो और बच्चों के हिसाब से सही भी हो। तो हमने फिर एक होटल फाइनल किया और हम मरी की तरफ निकल गए। जब हम मरी पहुँचे तो हमारा ये प्लान था कि हम इतना आगे ना जाएं, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है, हमें पता था। हमारे पास स्नो चेन नहीं थी हमारे पास। ऐसे हमने प्रिकॉशंस जो प्लान किए कि आगे इतना अगर बर्फ़बारी में चले गए तो फिर हमारे पास लेदर बूट्स नहीं है और ये सारी चीज़ों के बगैर अगर हम आगे जाते हैं तो हम फंस जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि हम हल्की सी ठंड और नॉर्मल बर्फ़बारी देख कर आ जाएंगे। तो हमने ग्लोरिया जीन्स के पास का जो एरिया है वो चूज़ किया, क्योंकि जो ग्लोरिया जीन्स से मैकडॉनल्ड्स तक का रास्ता है वो है डबल रोड, और डबल रोड बड़ी सेफ रहती है क्योंकि वहाँ से एक जाने वाला रोड होता है और एक आने वाला रोड होता है। और जो सिंगल रोड होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, जो कि मरी में जो मैकडॉनल्ड्स है उसके बाद से वो शुरू हो जाता है। वहाँ पे फिर सिंगल रोड है, तो सिंगल रोड में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि या तो मोस्टली क्या करते हैं हम जैसे लोग जो लाहौर, सियालकोट और मुल्तान वगैरह से, इस्लामाबाद से जब जाते हैं ऊपर मरी में तो रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं या फिर रॉन्ग वे से गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है। और इसमें फिर हम ब्लेम तो मरी वालों को कर रहे होते हैं, मगर गलती हमारी सबकी होती है। जो हम बाहर से जो लोग मरी जाते हैं उनकी गलती होती है, और हम फिर बैठ के मुंह देख रहे होते हैं कि ट्रैफिक स्टक हो गई है। तो हमारा ये प्लान था कि हम इतने पास एरियाज़ में रहेंगे जहाँ से शुरू में कोई प्रॉब्लम तो वापस आ जाए, और उधर बर्फ़ भी देख लिया, फन भी हो जाएगा। तो हमने एक होटल जो चेक इन किया वो था अरोमा कैफ़े होटल, और हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमसे पैसे लिए। 20,000 रुपये समथिंग का कोई रूम था, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, ये है वो। पिक्चर्स में जैसा उन्होंने बताया, सच हम जब गए तो रूम वैसा तो नहीं था जैसी पिक्चर्स उन्होंने शेयर की थी, वो भी एक फ्रॉड था। फिर एनीवे हम लोग के लिए था कि नाइट स्पेंड करनी है, सुबह हमने बर्फ़ देखनी है और वापस आ जाना, तो हमने चेक इन कर लिया। हम अंदर गए तो वॉशरूम सबसे पहले इंसान को यूज़ करना होता है। वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, बोला तो कहते जी मोटर चलाइए अभी पानी आ जाता है। फिर 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए। चाय ऑर्डर की तो 2,000 रुपये की 3 कप की चाय उन्होंने हमें दी। बिल भेजा साथ के 2,000। उन्होंने कहा पहले यार ये 2,000 की 3 कप की चाय कौन सी होती है? मरी में तो वैसे ही पठान के होटलों की चाय होती है, और इतनी महंगी कौन सी होती है। एनीवे तो ये सब कुछ हुआ। फिर इसी तरह आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया, पानी नहीं आया। फिर हमने बड़ा शाउट किया, हम बाहर गए। रिसेप्शन पे जो मैनेजर था वो तो पैसे लेके ना हड़प के भाग गया। तो वो आगे पैसे देने का तो उसके को ख्वाब भी नहीं था। उसको फ़ोन करते रहे सोर्सेस से फ़ोन वोन करवाते रहे, फैमिलियों को फ़ोन करते रहे। मैं अपने भाई को फ़ोन करती रही, लोगों को फ़ोन करती रही। भाई इनको पकड़े अरोमा कैफ़े होटल जो है उनको फिर बड़ी मुश्किलों से बोला कि भाई पैसे वापस करें आप। अगर आपके रूम्स में पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपने लोगों को चेक इन क्यों किया है? आप इस तरह से कस्टमर्स को क्यों रूम दे रहे हैं? भाई आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रूम को ऐसा रूम दें जो जहाँ पे सब चीज़ें सहूलतें जो है वो मैसर हो। तो कहते हैं जी वो मसला ये कि पानी नहीं है, और टैंकर जो है वो सुबह डालेंगे, 12 बजे टैंकर वाला आएगा, फिर पानी आएगा तो फिर इस्तेमाल हो सकता है। तो मतलब जो बंदे बैठे हैं वो वॉशरूम यूज़ ही ना करें। तो आपने चेक इन क्यों किया? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? 15 मिनट में पानी आ रहा है, 2 घंटे में पानी आ रहा है, आधा घंटे में पानी आ रहा है, झूठ क्यों बोलते रहे? फिर एनीवे हम वहाँ से निकल गए, और ये होटल का भी नाम मैंने इसलिए लिया ताकि कोई और इस मुसीबत का शिकार ना अपनी फैमिली बच्चों के साथ जाए। तो ऐसे अरोमा कैफ़े जो होटल है वहाँ पे कोई चेक इन ना करे। अब मैंने क्या देखा, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, हर जगह लोग अपलोड कर रहे हैं कि भाई हमने 50,000 रुपये दे के जो है ना पर नाइट
स्पेंड किया, हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, हम इतने तकलीफ में थे, हम बच्चों के साथ थे, फैमिली के साथ थे, और हमसे 40,000 रुपये पर नाइट, 50,000 रुपये पर नाइट जो है मरी के होटल ने हमसे चार्ज किए। तो भाई अगर आप ये बता रहे हैं कि ये होटल ने हमसे एक रात इतना लिया, तो भाई होटल का नाम भी तो बताएं, उन लोग को जलील करें। जो लोग हराम कमा रहे हैं होटलिंग का बिजनेस करके, जो अपने बच्चों को हलाल नहीं खिला सकते, तो उनके नाम लें ना, उनको बताएं, क्योंकि हम जिनके भी नाम लेंगे और जो आवाम किसी के ऐसे होटलों के नाम लेगी तो फिर उन होटल्स को बैन कर दिया जाएगा। फिर मोस्टली जितने भी और टूरिस्ट हैं, जो लोग हैं, वो नहीं जाएंगे उन होटल्स में। ऐसे होटल्स को बैन कर देना चाहिए जो हराम कमा के ना अपनी होटलिंग बिजनेस चला रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मरी वालों को कहा जा रहा है कि उनके होटल के बिजनेस है, मरी वालों ने ऐसा किया। मरी वाले जो है ना, उनके 10% होटलिंग के बिजनेस हैं, दैट्स इट। बाकी जितने आउटसाइडर्स हैं ना, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों ने ये होटलिंग के बिजनेस अपने मरी में खोले हुए हैं, उनके कमाई के ये जरिए हैं। मरी वालों के तो 10% मरी वाले हैं जिनका ये होटलिंग का काम है वहाँ पे। और तीसरी बात ये कि देखें, अभी जो इंसिडेंट्स लोगों ने देखे, वीडियोस देखी हैं, जिसमें इतनी जानें चली गई, इतनी फैमिलीज़ की, इतनी छोटे छोटे बच्चों की, और इतनी तकलीफ़ें लोगों ने सही हैं, और कितने हर्डल्स लोगों ने सहे हैं। पता है, वो वीडियोस देखी नहीं जा रही होती हैं, और हम भी बच्चे वाले, तो जिनके बच्चे उनके सामने ऐसे जान दे बैठे और जान से चले गए, और उनकी फैमिलीज पूरी उनके पूरे घर इस तरह से बर्बाद हो गए, उनके लिए तो बस अफसोस ही किया जा सकता है और दुआ की जा सकती है अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। मगर साथ साथ जितने लोग हैं, ये प्रिकॉशंस प्लीज़ ज़रा आप कीजिए। मुझे लगा कि मुझे भी आपको गाइड करना चाहिए कि 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो ये कि जहाँ तक डबल रोड है वो है मरी का मैकडॉनल्ड्स तक, ठीक है, वहाँ तक आप अगर जाते हैं तो इट्स ऑल सेफ, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो डबल रोड में इतनी जैम नहीं होती हैं, इतनी स्टक नहीं होती हैं। मगर उसके बाद वहाँ से शुरू हो जाती है सिंगल रोड। तो सिंगल रोड में आप जब जाएँ तो बहुत सोच समझ के जाएँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पार्किंग भी करते हैं तो सही तरीके से पार्किंग करें खुद की भी, ताकि बाकी गाड़ियाँ जो स्टक ना हो, रॉन्ग वे से गाड़ी ना चलाएं, ज़बरदस्ती ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसकी वजह से ही सारी स्लिपरी पना होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब अभी सुनने में ये आया है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको ये जो एसोसिएशन है ये होटलिंग वालों की, उन्होंने फ़ोन करके ये कह दिया था कि भाई आप ये जो गाड़ियाँ टूल प्लाजा से आ रही हैं, चेक इन हो रही हैं और ऊपर आ रही हैं मरी, इनको आने दें, क्योंकि हमारे तो ऐसे बिजनेस ठप हो जाएंगे। तो ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने मरी के अलाउ कर दिया था कि गाड़ियाँ जाने दो, सब कुछ ठीक है, आप गाड़ियाँ जाने दें, मगर आप एटलीस्ट ये अनाउंस तो करें, मीडिया का दौर है, आप मीडिया में ये अनाउंस तो करें कि जो गाड़ियाँ मरी के लिए ऊपर जा रही हैं तो टूल प्लाजा में चेक इन हो कि उनके पास क्या वो स्नो चेन मौजूद है, उनके पास बाकी सर्दी के सामान सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो प्रिकॉशंस पूछें और उसके बाद गाड़ियाँ जाने दें। इस तरह से हर कोई गाड़ियाँ तो अपनी चीज़ें लेकर नहीं आया होगा, जो आएगा वही जाएगा ऊपर, उसके अलावा तो हर गाड़ी को ऊपर नहीं जाने देंगे वो लोग, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगा। जब कोरोना हुआ था उस वक्त तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे, उस वक्त तो किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो अब जब ये मसले, हर साल प्रॉब्लम्स होती है, बर्फबारी होती है और लोगों को इतनी प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है, तो फिर आप अभी क्यों अपने रास्ते खोले, अभी क्यों जाने दिए हैं? कोई बताएगा क्यों जाने दिए? तो ये इनकी मिस्टेक्स हैं, गवर्नमेंट की मिस्टेक है कि ये एक्शन लेती, अलाउ ना करती, प्रिकॉशंस देखती, ठीक है, सिक्योरिटी अलर्ट करती, और वहाँ पे टूल प्लाजा से गाड़ी पास नहीं करने देती, जिनके पास स्नो चेन नहीं उनको आगे जाने नहीं देती। अच्छा, तीसरी बात ये कि हमारी पाक फौज जो है वो हमेशा हर जगह हर वक्त बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देती है अवाम के लिए। अगर मैं कहती हूँ हम किसी तरह से सेफ हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की वजह से। तो इधर भी मरी में मैं सलूट करती हूँ हमारी पाक आर्मी को, पाक फौज को, जिनके नौजवानों ने सारी मदद की, इतने हेल्पफुल रहे, अभी तक हेल्प कर रहे हैं। और साथ साथ ये मरी वालों को भी आप बुरा मत कहें, हर 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब ये मरी वाले देखें, इन लोगों ने कितनी सपोर्ट की। आपको पता है, अपने बच्चों को बाहर सुलाया, अपने घर पूरे खोल दिए इन लोगों के लिए, और उनके बच्चों को घर के अंदर सुलाया, रूम्स दिए कि ताकि वो शेल्टर हो सकें, उनकी सेफ्टी हो सके, उनको एक ऐसा सामान दिया। तो ये सब कौन कर रहा है? ये मरी वाले ही हेल्प कर रहे हैं ना। तो हर एक को बुरा मत कहें, सारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, एक बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। हमारी कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं,
जैसे मैंने बताया कि हमारी गलतियों में यही है कि ज़्यादातर हम रॉन्ग वे ड्राइव करते हैं, स्नो चेन लेके नहीं जाते, या फिर सर्दी का सारा सामान जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं होता और हम ऊपर चले जाते हैं और लेदर बूट्स नहीं होते। मुझे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी। मुझे किसी ने कहा था कि आप जब शूज़ पहने तो शूज़ पहनने से पहले आपने क्या करना है कि एक सॉक्स पहनना है, सॉक्स के बाद आपने उसके ऊपर शॉपर पहनी है, शॉपर के बाद आपने एक और सॉक्स पहन के फिर शूज़ पहनना है। तो उससे होगा कि आप जब बर्फ़ में जाएंगी तो आपका मोजा गीला नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके पाँव फ्रीज नहीं होंगे और आपके ऊपर जो है ना नमी असर नहीं करेगी उसकी। जब वो बर्फ़ बिल्कुल ऐसे ना आपके पाँव को फ्रीज कर लेती तो पैर के मोजे स्पेशली आपको लगते हैं उंगलियों से कि ठंडे हो गए, फ्रीज हो गए, तो वो सब नहीं होगा। तो मैंने वो सब किया था और वो उसकी वजह से मैं बर्फ़ में थोड़ा बहुत घूम सकी। हम बहुत आगे नहीं गए थे, मगर जहाँ पे वो ग्राउंड है मैकडॉनल्ड्स के बाद, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं उस ग्राउंड में, स्नो वगैरह होती है, तो हम वहाँ तक गए, हमने वहाँ पे खाना वाना खाया और हम शाम होने से पहले जो थे लाहौर के लिए निकल गए थे ताकि फॉग ना हो और इतनी कोई स्नो फॉल ना शुरू हो जाए। तो हमने कुछ प्रिकॉशंस का ख्याल किया था और अब बस यही है कि आप लोग अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जिन फैमिलीज़ के साथ ये हादसा पेश आए हैं, हम तहे दिल से उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, ये उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम है, मगर अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। और बाकी जितने भी लोग अगर मरी प्लान करते हैं या जाते हैं तो प्लीज़ अपने प्रिकॉशंस और अपने गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में रखें। और जब मरी का मोटरवे स्टार्ट होता है वहाँ पर एक शेल का या टोटल का पंप आता है, तो वो आखिरी पंप है ऊपर मरी जाने से पहले। तो उस पंप में स्पेशली आप खड़े होकर एक बार अपना टैंक वहाँ पे फुल करा देंगे, उसके बाद आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं आता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। तो ये सारी टिप्स आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। एंड दैट्स इट, बिकॉज फैशन ब्लॉग और इस तरह की बहुत सी फैशन वीडियोस तो हम लोग बनाते हैं, मगर मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जो मेरे साथ हुआ और मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो सिक्योरिटी मैंने अपने लिए सोची, मैं चाहूँगी आप लोग भी अपनी फैमिली के लिए सोचें और कभी किसी के साथ कोई हादसा पेश आए।